विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। 17 फरवरी को उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में यह आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा प्रशिक्षण बल लगाने जा रही है। और इस सिलसिले में 5 तारीख को दिल्ली में एक सभी प्रदेशों की राष्ट्रीय कार्यशाला वहाँ पर संपन्न हुई है। और इसी के निमित्त हमारे प्रदेश में भी 17 फरवरी को हमने देहरादून में प्रशिक्षण को लेकर के कार्यशाला का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और इस प्रशिक्षण में सर्वप्रथम हम मंडल स्तर पर जाएंगे और अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ 304 मंडल हैं, 304 मंडलों में प्रशिक्षण को हम संपन्न कराएंगे। और इस मंडल को प्रशिक्षण देने के पश्चात हम जिलों का प्रशिक्षण कराएंगे। जिलों के प्रशिक्षण के पश्चात हम प्रदेश के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे और ऐसे ही सभी जनप्रतिनिधियों का भी इसमें प्रशिक्षण का जो हमारा कार्यक्रम है वो होगा। इसमें विधायकों का प्रशिक्षण होगा, पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा, निकायों में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। एक प्रशिक्षण के माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनसंघ से ही हमारा प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। माहौल है, इस विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रकार के सर्वे अक्सर चलते रहते हैं और मैं तो 40 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। हर वर्ष इस प्रकार के सर्वे होते हैं। हमारे यहाँ ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम अक्सर चलता है। इस बार थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन अब हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं और निचली इकाइयों से ऊपर को करेंगे। तो मैं समझता साल भर हमारा लगभग ये कार्यक्रम चलेगा। और हम जो नए कार्यकर्ता भी मत कहिए आप, जो पुराने हैं उनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है कि अगर समय के रहते हुए कोई राजनीतिक धूल उन पर जम गई हो तो उस धूल को हटाने का काम ये प्रशिक्षण करता है, ताकि हम अपने मूल विचार के साथ में ठीक प्रकार से आगे बढ़ सकें। तो इसलिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। तो ये कोई नए कार्यकर्ताओं के नाते नहीं होता, ये हम सब के लिए भी आवश्यक है कि समय समय पर जो संगठन की मूल धारणा है, संगठन में जो कुछ हो रहा है उससे हम अपडेट हो सकें, या जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान है जो धीरे धीरे राजनीतिक प्रभाव में आकर कमजोर पड़ता चला जाता है, उसको हम ठीक प्रकार से फिर से लोगों को लाकर उस पर खड़ा कर सकें। इसके लिए हमारे प्रशिक्षण प्रबोधन के कार्यक्रम चलते हैं और ये प्रारंभ होने वाला है।